माता का आंचल हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया का अंश है। इस कहानी में कहानीकार ने एक बच्चे के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि किसी के लिए भी दुनिया में चाहे बड़ी से बड़ी महफूज जगह हो, बच्चे का लगाव चाहे जिससे अधिक हो, जितना अधिक हो, लेकिन माता का स्थान कोई नहीं ले सकता। माता के आंचल का स्थान कोई नहीं ले सकता। किसी बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए माता के आंचल में ममता की जो छाँव मिलती है वह कहीं अन्यत्र संभव नहीं है। यहाँ इस कहानी में भोलानाथ नाम के एक बालक की चर्चा है, जिसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है, लेकिन उसे भोलानाथ कहा जाता है। भोलानाथ का अपने पिता से बहुत अधिक लगाव है। वह सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने के समय तक अपने पिता के साथ रहता है, पिता के साथ खेलता है, पिता के साथ पूजा करता है, पिता के साथ स्नान करने जाता है, पिता के साथ कुश्ती लड़ता है। उसके सारे क्रियाकलाप अपने पिता के साथ होते हैं। माता के पास वह फटकना नहीं चाहता है। माता से सिर्फ दूध पीने भर का नाता है। कभी कभार उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे दही भात खिलाने के लिए अपने पास लेकर के चली जाती हैं। उनका कहना ये होता है कि पुरुष लोग जो होते हैं उन्हें बच्चों को खाना खिलाने नहीं आता है। हालांकि भोलानाथ अपने पिता के साथ ही खाना खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन माँ को ये लगता है कि पिता के साथ हमारे बच्चे का पेट नहीं भर सकता है, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती अपने पास ले जाती हैं। वहाँ ले जा कर के अपने पास ले जा कर के थाली में दही और भात का जो वो कौर बनाती हैं उसके विभिन्न नामकरण करती हैं। तोता, मैना, चिड़िया, बाघ इत्यादि करके वो एक एक करके अपने बच्चे को खिलाती हैं। भोलानाथ अपने बाल मंडली के साथ खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं। जैसे तैसे अपनी माँ से अपना पीछा छुड़ा करके बालकों के साथ खेलने चले जाते हैं। माँ के पास जब तक रहते हैं रोते सिसकते हैं, लेकिन जैसे ही बाल मंडली में जाते हैं रोना सिसकना भूल जाते हैं। पिता इनके अधिकतर खेलों में शामिल होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार ये लोग शैतानियाँ भी बहुत अधिक करते हैं, उसमें भी पिता इनका साथ देते हैं। कभी ये किसी बूढ़े को चिढ़ाते हैं ये कह के कि रहड़ी में रहड़ी पुरान रहड़ी, डोली के कन्या हमार मेहड़ी। कभी ये आकाश में बादलों को देख करके ये गीत गाना शुरू करते हैं। इनको लगता है कि बारिश होने से हमारा खेल बाधित हो जाएगा, तो ये कहना शुरू करता है लोग कि एक पैसा के लाई बाजार में छिटाई, बरखा उधरे बिलाई। इनके एक शिक्षक हैं, शिक्षक का नाम मूसन तिवारी है, और जैसा कि सर्वविदित है कि विद्यार्थियों को जब भी मौका मिलता है अपने शिक्षकों को निशाने पर लेते हैं। शिक्षक को भी ये लोग चिढ़ाते हैं ये कह के कि बुढ़वा बेईमान मांगे करैला के चोखा। एक बार किसी बूढ़े व्यक्ति को इन लोगों ने देखा कि वह शादी करके ले जा रहा है, तो उसको चिढ़ाना शुरू कर दिए थे कि रहड़ी में रहड़ी पुरान रहड़ी, डोली के कन्या हमार मेहड़ी। कभी ये लोग बारात निकालते हैं, कभी ये लोग खेती करते हैं, विभिन्न तरीके के खेल खेलते हैं जिसमें पिताजी इनके साथ होते हैं। एक बार ये लोग बगीचे में खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ इनको एक बिल दिखाई देता है। इनको लगता है कि इसमें से गणेश जी की सवारी निकलेगी, गणेश जी की सवारी अर्थात चूहा, और ये सोच कर के ये लोग उस बिल में पानी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता अचानक उल्टा है, और उस बिल से गणेश जी की सवारी के बदले शिव जी का सांप निकल करके आ जाता है, शिव जी का हार निकल के आ जाता है। सांप को देख करके बच्चों की दशा खराब हो जाती है। सारे जैसे तैसे दौड़ते पड़ते भागते हैं, और भागते भागते सब गिरते पड़ते उठते बैठते जैसे होता है भागने की कोशिश करते हैं, भागते हैं। भागने के क्रम में भोलानाथ के हाथ पांव छिल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। पिताजी बाहर दरवाजे पर अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन भोलानाथ पिताजी की तरफ ध्यान बिल्कुल न देते हुए सीधे दौड़ते हुए जा कर के अपने माता के आंचल में छिप जाते हैं।
वहाँ इनके मुंह से सिर्फ सा सा निकलता है, यानी पूरा सांप भी नहीं बोल पाते हैं। माता इनको अपने आंचल से ढक लेती हैं और वहाँ भोलानाथ को बेहद सुकून मिलता है। भोलानाथ को लगता है कि अब हमारे ऊपर आई हुई सारी विपदा टल गई, हमको हमारे सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें भले ही ये लगे कि हमारा कोई सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा करीबी है, लेकिन वास्तविक करीबी, वास्तविक मित्र, वास्तविक विपदा की साथी जो होती है वो हमारी माँ होती है और माता का आंचल होता है। इसके अलावे इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण परिदृश्यों का सुंदर चित्र तो खींचा ही है, साथ ही साथ बहुत सारी सीख देने की कोशिश की है। जैसे मछलियों को खाना खिलाना, तो जहाँ हम लोग मछलियों को अपना आहार बनाते हैं, वहीं लेखक के पिताजी यानी भोलानाथ के पिताजी पहले कागज़ पे राम राम लिखते हैं, यानी अपने धर्म संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। उस कागज़ के टुकड़े को आटे की गोली में एक एक करके सान करके उसको ले जा करके मछलियों को खिलाते हैं। ये सारी बातें इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने आती हैं कि हमें पहली बात कि अपने माता के प्रति वर्तमान ज़माने में, आधुनिक ज़माने में जो दृष्टिकोण हो गया है तो वो बदलना चाहिए। दूसरा चीज़ कि पिता से दूरी बना करके नहीं, पिता से नज़दीकी बना करके रहना चाहिए। तीसरा चीज़ कि समाज में फैली हुई बहुत सारी बुराइयां हैं, समाज में फैले हुए ऐसे बहुत सारे आडंबर हैं, तो उनका जिसको जिस स्तर से हो खंडन करे। जैसे इसमें इस कहानी के बच्चों ने एक बूढ़े को देखा है कि वो शादी करके, कम उम्र की लड़की से शादी करके ले जा रहा है, तो उसको वो लोग ये कह के चिढ़ाना शुरू करते हैं कि रहड़ी में रहड़ी, पुरान रहड़ी, डोली के कन्या हमार मेहरी। तो ऐसे करके हमको जहाँ भी लगता है कि नहीं कोई कुछ गलत हो रहा है समाज में, तो उसका अपने स्तर से विरोध कर देना चाहिए, विरोध दर्ज करा देना चाहिए। ये सारी बातें इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती हैं।